हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज़ अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू m1g/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ अ मास m1 एज शोन इन फिगर। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ये ब्लॉक m1 गिवन है, इस पे एक फोर्स F इक्वल्स टू m2g/2 अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। इससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग जो है दूसरे बॉडी m2 से अटैच्ड है, ठीक है। और इसकी मास है m1 और इसकी मास है m2 और ये एक पुली गिवन है हमें। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने का लगा रहा है दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1। हमें m1 की एक्सेलरेशन निकालनी है। सो फ्रेंड्स, लेट अस अज्यूम दैट m1 की जो एक्सेलरेशन है वो a है, राइट, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो m2 की जो एक्सेलरेशन है वो भी जो है वो a हो जाएगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 के लिए। तो ये हमारा m2 मास का बॉडी है, इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m2g, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग, राइट, टेंशन। और इसी के नेट फोर्स से ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू m2 इंटू a। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर m1 हो गया, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स F अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में जो है वो टेंशन T अप्लाई हो रहा है, और ये A एक्सेलरेशन से हमने अज्यूम किया है इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे दैट T माइनस एफ विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T माइनस एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, m2g/2, इट विल बी इक्वल्स टू m1a, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग को एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है इसमें से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो हम लोग टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे। टेंशन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, 1 और 2 को ऐड करके। तो एडिंग इक्वेशंस 1 विथ इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो माइनस टेंशन प्लस टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा m2g माइनस m2g/2, और RHS में मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू ए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m2g/2 विच विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई m2g/2 m1 प्लस m2, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m1। ब्लॉक m1 की जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई m2g/2 m1 प्लस m2। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 इज इन फिगर m1 इक्वल टू 5 kg, m2 इक्वल टू 2 kg, f इक्वल टू 1 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यूज टू एक्ट। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है, ठीक है, जिसमें ये ब्लॉक हमें गिवन है m1 इक्वल्स टू 5 kg, ये सेकेंड ब्लॉक m2 इक्वल्स टू 2 kg, और दोनों ब्लॉक्स पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स F। इसकी मैग्नीट्यूड है, F की मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, तो यहाँ पर भी 1 न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये करा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। तो इन दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक की हमें एक्सेलरेशन बतानी है। तो अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि m1 जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो m2 भी अपवर्ड मूव करेगा विथ डैट सेम एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ठीक है। ये हम लोग अज्यूम कर लिए कि ये एक्सेलरेशन a से ये दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। तो हम लोग m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उससे एक इक्वेशन निकालेंगे, m2 की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, उससे एक इक्वेशन निकालेंगे। तो m1 का पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर m1, इसके नीचे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 1 न्यूटन का, इसको डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, वेट इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन,
और ये मूव कहाँ कर रहा है, हमने अज्यूम किया है कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन है, तो दीज फोर्सेस विल ओवरकम दिस फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि F प्लस एम वन इंटू जी माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू है 1 न्यूटन प्लस M1 की वैल्यू हमें गिवन है 5 kg, 5 इंटू जी की वैल्यू हम लोग 10 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू को सपोज, फिर यहाँ पर माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देते हैं इंटू ए। तो यहाँ से हमारे पास आएगी 50 और 1 51, 51 माइनस टेंशन इट विल बी इक्वल्स टू 5A। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग M2 की फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर है M2, ठीक है। M2 पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है F 1 न्यूटन का, इस पे एक और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वेट ऑफ M2 और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, राइट, ये टेंशन। और ये ब्लॉक को हमने अज्यूम किया है कि ये ऊपर मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन A, तो दीज फोर्स विल ओवरकम दीज फोर्सेस। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे टेंशन माइनस M2G प्लस F इट विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू A, राइट, ये हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से टेंशन माइनस M2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 kg, तो 2 इंटू 10 माइनस F की वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन, तो 1 इट विल बी इक्वल्स टू M2 की वैल्यू गिवन है 2 इंटू A। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू टेंशन T माइनस 10 इंटू 2 20 माइनस 1 21, ठीक है, माइनस 20 माइनस 1 मिल के 21 हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू 2A। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, राइट। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 2, तो टेंशन माइनस टेंशन प्लस टेंशन एलिमिनेट हो गया, 51 माइनस 21 इट विल कम आउट 30, इट विल बी इक्वल्स टू 5A प्लस 2A, इट मीन्स 7A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 30/7, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। फ्रेंड्स एक चीज़ और क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 4.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड की है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी दोनों ब्लॉक्स की वो दोनों सही है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती मतलब हमने डायरेक्शन जो है उल्टा अज्यूम कर लिया था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता, लेकिन पॉजिटिव आई है तो हमने डायरेक्शन सही अज्यूम किया था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक M1 विल मूव डाउनवर्ड्स with an acceleration of 4.3 meter per second square. So this is the answer of first part of the question number 27. Now let's see second part. Friends, second part of question number 27 is describe the motion of M1 if the string breaks but F continues to act. तो अब हम लोग को सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमारा पुली सिस्टम था, ये हमारा कुछ ऐसे करके पुली सिस्टम था, इससे ये मास M1 अटैच था और इससे मास M2, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि अगर जो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, स्ट्रिंग टूट जाती है, लेकिन अभी भी F फोर्स जो है वो कंटिन्यू टू एक्ट, वो अभी भी अप्लाई हो रहा है दोनों मासेस पर, M1 और M2 पर, तो हमें M1 की मोशन बतानी है, राइट। सपोज ये स्ट्रिंग जो है ये ब्रेक कर गई तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम 0, ठीक है। स्ट्रिंग ब्रेक करने के बाद टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में 0 हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू 0। तो अब इस पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं रहेगा, ओनली नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी F एंड इट्स वेट M1G, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेट फोर्स ऑन मास M1 इट विल बी इक्वल्स टू F प्लस M1 इंटू G, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस M1 इंटू G, M1 की वैल्यू है 5 और G की वैल्यू 10, इट मीन्स 51 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो 51 न्यूटन लगेगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब हम लोग को M1 की मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स ऑन मास M1 बाई
मास ऑफ m1, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर 51, और m1 की मास कितनी है 5। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं डैट इसको 50 + 1/5 भी लिख सकते हैं 51 को। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 1/5, सॉरी हाँ 10 + 1/5। और 10 क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी वैल्यू 10 होती है, प्लस 1/5 की वैल्यू 0.2। तो ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 आई। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स देन मास m1 will continue to move downwards with an acceleration of g plus 0.2 meter per second square. So friends, this is the answer of second part of the question number 27. Now let's move to question number 28. So friends, question number 28 is, let m1 equal to 1 kg, m2 equal to 2 kg and m3 equal to 3 kg in figure. Find the accelerations of m1, m2 and m3. The string from the upper pulley to m1 is 20 cm when the system is released from rest. How long will it take before m1 strikes the pulley? So friends, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट गिवन है, अरेंजमेंट ऑफ पुलीज एंड ब्लॉक्स, जिसमें m1 की वैल्यू है 1 kg, m2 की वैल्यू है 2 kg और m3 की वैल्यू है 3 kg। तो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहा है डैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, m2 एंड m3। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें यह पूछ रहा है द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज़ 20 सेंटीमीटर। मतलब m1 से लेकर पुली तक का जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर इनिशियली। ठीक है, जब सिस्टम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया तब इनिशियली m1 और पुली के बीच की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो कितने देरी बाद m1 जो है वो पुली से जाकर के टकरा जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन है, हमें दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये सिस्टम है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मतलब ये m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 kg गिवन है, m2 की वैल्यू 2 kg गिवन है और m3 की वैल्यू 3 kg गिवन है। सो फ्रेंड्स, ये वाली स्ट्रिंग में ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में लोड जो है वो कम है, लेकिन इस वाले पार्ट पर लोड ज़्यादा है, 2 और 3 kg दोनों का यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और m1 का इफेक्ट जो है इन दोनों के कंपैरिजन में वो लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियस ही बात है कि m1 जो है वो सपोज a एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगा और ये जो पुली है वो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम लोग इस पुली पे आते हैं, सिर्फ इस पुली पर। तो इस पुली पर देखेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से दो मासेस बंधे हुए हैं 2 kg और 3 kg, लेकिन 2 kg का जो लोड है वो 3 kg के कंपैरिजन में कम है। इट मीन्स 3 kg जो है वो सिर्फ, अगर हम लोग इस पुली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो 3 kg जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन a', अज्यूम कर लेते हैं a' एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो मास m2 है वो पुली के रेस्पेक्ट में a' एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करेगा। ठीक है, लोड्स को देखते हुए हम लोग ने ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस को रख दिया। ठीक है, अब हम लोग a और a' की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ दीज 3 बॉडीज़। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो m1 के लिए यहाँ पर टेंशन T कुछ अप्लाई हो रहा होगा। एक चीज़ और अज्यूम करेंगे, इस स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन T अज्यूम कर लेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रिंग सेम है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग पर टेंशन T रहेगी। इस पुली पर डाउनवर्ड फोर्स T लग रहा है ड्यू टू द स्ट्रिंग ऑफ द वायर। ठीक है, इस स्ट्रिंग के कारण इस पुली पर दोनों साइड से T फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये पुली जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 2T नेट फोर्स 2T लगाएगा। ठीक है, मतलब इस स्ट्रिंग में जो है वो 2T फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो इस स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है, ये वाला पूरा एक ही स्ट्रिंग है, ओरिजिनल एक ही स्ट्रिंग है। तो इस पूरे स्ट्रिंग में 2T टेंशन डेवलप हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 2T टेंशन आएगा। अगर हमने यहाँ T टेंशन अज्यूम किया है तो यहाँ पर 2T टेंशन हुआ,
टी इस साइड से इस पुली पर फोर्स लगा और इस पुली पर टी इस साइड से फोर्स लगा, तो दोनों का रिजल्टेंट 2T ऊपर लगा और ये 2T जो है वो पूरे स्ट्रिंग के लिए 2T टेंशन फोर्स यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब हम लोग M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो M1 का इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1 इंटू जी ये फोर्स अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे डैट ये 2T टेंशन ऊपर अप्लाई हो रहा है और ये जो M1 है वो A एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, राइट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे डैट 2T माइनस M1 इंटू जी इट विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू A, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2T माइनस M1 की वैल्यू है 1 kg, 1 इंटू जी की वैल्यू हम लोग जी ही रख देते हैं, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू M1 इंटू A, मतलब 1 इंटू A। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2T माइनस जी इट विल बी इक्वल्स टू A। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग M2 और M3 पर आते हैं। तो M2 की फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। M2 तो M2 जो है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो नीचे में एक फोर्स लगेगा M2 इंटू जी, ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है इस पर M2G ड्यू टू इट्स ओन वेट। और ये जो M2 है वो नेट अगर देखा जाए तो वो नेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन A डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंबाइंड एक्सेलरेशन जिससे M2 मूव करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ये हम लोग ने अज्यूम किया है, वो अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, हमने अज्यूम कर लेते हैं। बाद में इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी उससे पता चल जाएगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है विथ नेट एक्सेलरेशन A माइनस A डैश, क्योंकि A एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होगा ये तो कन्फर्म है, और इस पुली के रेस्पेक्ट में A डैश एक्सेलरेशन तो अपवर्ड होगा ये तो बात तो कन्फर्म है। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालना है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये M2 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नेट मतलब रिजल्टेंट वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये तो हमें मालूम नहीं है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये डाउनवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन A माइनस A डैश, ठीक है। इस A माइनस A डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो ये अपवर्ड मूव करेगा, नहीं तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अभी हमने अज्यूम कर लिया कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन A माइनस A डैश। तो इसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। तो M2G माइनस टेंशन इट विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू A माइनस A डैश, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। M2 की वैल्यू 2 kg गिवन है, तो 2 इंटू जी माइनस टेंशन इट विल बी इक्वल्स टू M2 की वैल्यू 2 इंटू A माइनस A डैश, राइट। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन निकल करके आई, ठीक है। अब हम लोग M3 के लिए देखते हैं, ये M3। अब फ्रेंड्स हमने अज्यूम किया था कि जो M2 है वो रिजल्टेंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और M3 जो है उसको देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन A डैश नीचे है इस पुली के रिस्पेक्ट में, और ये पुली भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन A। तो जो नेट M3 है वो भी तो डाउनवर्ड ही मूव करेगा क्योंकि इस पर इसकी अपनी एक्सेलरेशन A डैश और इस पुली के द्वारा गिवन एक्सेलरेशन A दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये नेट रिजल्टेंट जो है इसका ये भी डाउनवर्ड होगा विथ एक्सेलरेशन A प्लस A डैश, ठीक है। और इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे इसका वेट M3 इंटू जी और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, राइट। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखेंगे डैट M3 इंटू जी माइनस टेंशन इट विल बी इक्वल्स टू M3 इंटू A प्लस A डैश। यहाँ से हम लोग इसको M3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। M3 की वैल्यू 3 kg गिवन है, तो 3 इंटू जी माइनस टेंशन इट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू A प्लस A डैश। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन निकल करके आई। फ्रेंड्स अब यही तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें A और A डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने ये तीन इक्वेशन फाइंड आउट की थी। डैट फर्स्ट इक्वेशन हमारा था 2T माइनस जी इट विल बी इक्वल्स टू A। सेकेंड इक्वेशन था 2G माइनस टी इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू A माइनस A डैश। और थर्ड इक्वेशन था 3G माइनस टी इट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू A प्लस A डैश। सो फ्रेंड्स अब यही तीन इक्वेशन को हमें यूज़ करके A और A डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं 3G माइनस टी इट विल बी इक्वल्स टू 3A प्लस 3A डैश, ब्रैकेट ओपन कर दिए और 3 मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। अब ये सेकेंड वाला इक्वेशन लिखते हैं
2g माइनस टी इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस 2a डैश। हम लोग यहाँ से t को एलिमिनेट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये t कैंसिल हो गया, 3g माइनस 2g इट विल कम आउट g, यहाँ से 3a माइनस 2a इट विल कम आउट a, और 3a डैश प्लस 2a डैश इट मीन्स इट विल कम आउट प्लस 5a डैश। तो g की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई a प्लस 5a डैश, ठीक है। ये g की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2t माइनस जी इट विल बी इक्वल्स टू a, तो 2t माइनस जी इट विल बी इक्वल्स टू a। यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2t माइनस जी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो a माइनस 5a डैश, जी की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए, इट विल बी इक्वल्स टू a। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2t विल बी इक्वल्स टू 2a प्लस 5a डैश, राइट। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a प्लस 5a डैश अपॉन 2, ठीक है। अब ये टेंशन की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सपोज फ्रेंड्स जिसमें a और a डैश गिवन है वो दोनों इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इसमें से कोई एक इक्वेशन सपोज ये वाला हम लोग पिकअप कर लिया और इसमें टेंशन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम लोग टेंशन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा, फिर से हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं 2g माइनस टेंशन इट विल बी इक्वल्स टू 2a माइनस 2a डैश। अब टेंशन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2g माइनस टेंशन हो जाएगा 2a माइनस 5a डैश अपॉन 2, इट विल बी इक्वल्स टू 2a माइनस 2a डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एलसीएम ले लेते हैं तो 4g माइनस 2a माइनस 5a डैश, और यहाँ पर बाई 2 जो आएगा उसको हम लोग इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 4a माइनस 4a डैश। पहले हम लोग एलसीएम ले लिए तो होल के नीचे बाई 2 आ गया, उस बाई 2 को हम लोग इधर भेज दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे डैट 4g इट विल बी इक्वल्स टू 6a प्लस a डैश, राइट। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। अब फ्रेंड्स ये इक्वेशन को देखते हैं और ये इक्वेशन को, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में से हम लोग या तो a को या तो a डैश को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। तो सपोज़ हम लोग a डैश को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं ये दो इक्वेशन से, इसको सपोज़ इक्वेशन 4th और इसको इक्वेशन 5th अज्यूम कर लेते हैं। तो 4th और 5th में से हम लोग a डैश को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दैट 4g इट विल बी इक्वल्स टू 6a प्लस a डैश, और फिफ्थ इक्वेशन सॉरी ये 5th इक्वेशन हमारा हुआ। 4th इक्वेशन क्या है, g विल बी इक्वल्स टू a प्लस 5a डैश। तो a डैश को अगर एलिमिनेट करना है तो इसमें बोथ साइड हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 20g इट विल बी इक्वल्स टू 30a प्लस 5a डैश, और ये इक्वेशन हमारा जैसा का तैसा g विल बी इक्वल्स टू a प्लस 5a डैश। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 5a डैश कैंसिल आउट हो गया, 20g माइनस g इट विल कम आउट 19g, और 30a माइनस a इट विल कम आउट 29a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल्स टू 19g अपॉन 29, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें a डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a डैश की वैल्यू हम लोग कोई भी ये जो 19g/29 आई है ये हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं a की वैल्यू को। तो हमारा ये इक्वेशन क्या है, g बराबर a प्लस 5a डैश। इसमें a की वैल्यू को हम लोग 19g/29 सब्सटीट्यूट करेंगे तो a की जगह 19g/29 रखेंगे प्लस 5a डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे हम लोग दैट g माइनस 19g अपॉन 29 इट विल बी इक्वल्स टू 5a डैश, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलसीएम ले लेंगे तो 29g माइनस 19g/29 इट विल बी इक्वल्स टू 5a डैश। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5a डैश विल बी इक्वल्स टू 10g अपॉन 29, इट मीन्स a डैश विल बी इक्वल्स टू 2g अपॉन 29, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें m1 m2 और m3 की एक्सेलरेशन बतानी है। तो फ्रेंड्स हमने पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था पिछले पेज में
उसमें हम लोग ने क्या अज्यूम किया था कि m1 जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो ये पुली जो है वो रिजल्टेंट डाउनवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन a। और m2 जो है वो हमने अज्यूम किया था डेट, कंसिडर कर लेते हैं m2 को कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था विथ एक्सेलरेशन a माइनस a डैश, ठीक है। अगर a माइनस a डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा अज्यूम्ड वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में। अगर a माइनस a डैश की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन का ओरिजिनल डायरेक्शन होगा। और m3 जो है उसकी अपनी एक्सेलरेशन a डैश भी डाउनवर्ड थी और इस पुली के कारण उसे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a मिल ही रहा था, तो उसका नेट रिजल्टेंट a प्लस a डैश जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ये तीन चीज़ हमने अज्यूम की थी पिछले फ्री बॉडी डायग्राम में। तो हम लोग m1 की वैल्यू एक्सेलरेशन की है a, और a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 19g/29, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेट देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज इक्वल्स टू 19g/29, ठीक है। एंड दिस एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग को मास m1 की एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गई। मास m2 की एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग ने a माइनस a डैश कंसिडर की थी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। a माइनस a डैश की वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, उस हिसाब से उसका डायरेक्शन हो जाएगा मास m2 का मूवमेंट का। तो यहाँ से देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 इट विल बी इक्वल्स टू a माइनस a डैश, a की वैल्यू है 19g/29, 19g/29 और a डैश की वैल्यू है 2g/29। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17g/29। सो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन ऑफ मास m की वैल्यू आ गई 17g/29 और ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 17/29 पॉजिटिव वैल्यू और g भी पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी उसकी a माइनस a डैश वैल्यू थी और ये a माइनस a डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन ही ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। और a माइनस a डैश की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 17g/29। तो ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा यहाँ पर, डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 हम लोग देखते हैं। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 इट विल बी इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 क्या था a प्लस a डैश इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो a प्लस a डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो एक्सेलरेशन ऑफ मास m3 विल बी इक्वल्स टू a प्लस a डैश, a की वैल्यू है 19g/29 और a डैश की वैल्यू है 2g/29। दोनों को ऐड करेंगे तो 19g प्लस 2g 21g, तो 21g/29 ये हमारा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सो फ्रेंड्स सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि अगर m1 से लेकर पुली तक की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इफ़ इट्स लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर, तो m1 को कितना टाइम लगेगा पुली के साथ क्लैशअप होने में, पुली के साथ टकराने में, ठीक है। तो m1 को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, s इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.2 मीटर, राइट। और m1 की एक्सेलरेशन हमने क्या अज्यूम की थी a, और a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 19g/29, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो 19g/29 अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब हम लोग s की इक्वेशन लिखते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है 0.2, इट विल बी इक्वल्स टू u इंटू टी। यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली हम लोग ने सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो u इंटू टी, यू की वैल्यू हो गई 0, तो 0 इंटू टी इट विल कम आउट 0। इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 कितना है 19g/29, तो 19g/29 इंटू t², ठीक है। तो यहाँ से t² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2 इंटू 2 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 19g। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √0.4 इंटू 29 अपॉन 19 इंटू g। अब फ्रेंड्स g की वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे और इस होल चीज़ का अंडर रूट निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 सेकेंड पार्ट।
सो फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे की भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।